भगवान बनाना है कि नहीं? सबको बनाना है, कौन को बनाना चाहिए, है ना? भगवान बना के अपन बनाना है तो अगर का करे ना पड़ी, का करे बर पड़ी, ताली बजाना पड़ी। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार पहली जयकार लगाओ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल साचे दरबार की जय। और करना है काम, दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, सबको जन टोटो, चलो सबको जन ए नाना ने भगवान कुर्सी बैठे कहूँ, चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके दोनों हाथ को ऊपर उठा लो और उसे एक दूसरे से मिला लो। मिलिस ना? और क्या करना है, जरा जोर से ताली बजा लो। माता कह गई थी तो अपने बाद में फंसा डाली महाराज दशरथ। महाराज दशरथ जी खुद समझ में ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है। और माता कहती थी, क्या कहती है कि अगर राम वन में नहीं गया तो मेरा मरण होगा, आपका अपयश फैलेगा। अगर राम वन को गया तो आप मरेंगे और मेरा अपयश फैलेगा। अब मैं यहाँ पर किसी से पूछना चाहूँ, ऐसे कोई हो अगर राम राज्य करवाना है तो पास सिंदूर के बलिदान देना पड़े, एक हाथ ना उठावो, नहीं उठा। खबर कहा है राम राज्य होना है वो, लेकिन सच सवाल देखे माता कैकेयी जी जानती है माता कैकेयी जी कि अगर मेरा बेटा राम वन को जाएगा तो महाराज दशरथ जी स्वर्ग जाएगा। इस बात को जानती है माता कैकेयी जी, और कहती भी है क्या कि अगर राम वन को जाएगा तो आप मरेंगे और मेरा अपयश करेगा। और माता कैकेयी जी ये कहती है कि महाराज आप तो इतने बड़े धर्मात्मा है, महात्मा है, क्या महाराज दशरथ जी कैसे है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है, धर्म धुरंधर
और ऐसे धर्म धुरंधर राजा महाराजा अपयश लेकर के राज्य करें तो शोभा देगा क्या? नहीं देगा। और इसी बात को कहती है माता कैकेयी जी की महाराज आप इतने बड़े राजा है, महाराजा है, अयोध्या नरेश कौशलपति महाराज है, और आप इतने बड़े राजा होकर के अपयश लेकर के राज्य करेंगे, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देगा। इससे अच्छा तो आपका स्वर्ग जाना ही ठीक है। बहुत प्रकार से माता कैकेयी जी महाराज दशरथ जी से कहने लगी, और माता कैकेयी जी कहती है कि हे स्वामी काहे करो कि कोटि पाया कि हन लागी राहुनि माया देह मिले हुआ जस करिना ही मोह न बहुत प्रपंच सोहाय। माता कैकेयी जी कहने लगी कि महाराज आप करोड़ों उपाय क्यों न करें कि जो आपकी माया है चालबाजी है अब नहीं चलने वाली है। आपकी चालबाजी को मैं अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ। आप सीधे सीधे मुझे बताइए कि मैंने जो वरदान आपसे मांगे हैं वो वरदान आप मुझे देंगे या नहीं देंगे? अगर देंगे तो हाँ कहिए, अगर नहीं देना है तो नहीं बोलिए। आप साफ साफ बता दीजिए। और माता कैकेयी जी कहती है कि स्वामी हमारा बेटा जो राम है वो परम साधु है और आप उससे भी बड़े सयाने साधु हैं, और राम की माता कौशल्या जी भी भली है, और मैंने सबको पहचान लिया है, आपके चतुराई को समझ लिया है, और इसी कारण से आप दीदी कौशल्या के बेटे राम का अकेले ही राजतिलक कर रहे थे। लेकिन स्वामी अब ये आपकी चालबाजी आपकी चतुराई नहीं चलेगी। ऐसे प्रकार से कुटिल वचन माता कैकेयी जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं। और आगे बाबा जी अपने चौपाई में लिखते हैं, असकर कुटिल भाई उठे कुटिल वचन माता कैकेयी जी महाराज दशरथ जी से कह रही है। और इतने देर तक तो बैठी हुई थी, क्रोध के साथ कह रही थी, और अब कुछ ज्यादा ही जब क्रोध आया उठ करके खड़ी हुई और कैसे दिखने लगी माता कैकेयी जी, मानो क्रोध की नदी उमड़ रही हो और वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हो करके क्रोध रूपी जल से भरी हो। ऐसे क्रोधित माता कैकेयी जी दिख रही है, और ऐसी भयानक दिख रही है माता कैकेयी जी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और दोनों वरदान आज माता कैकेयी जी ने जो वरदान मांगे हैं महाराज दशरथ जी से, वो दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, और माता कैकेयी जी का कठिन हट, ये निश्चय, ये प्रण ही उसकी तीव्र धारा है। और इसमें वो कुबरी मंत्रा जो माता कैकेयी जी की दासी है, वो कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही खबर है, और वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से बहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जा रही है। ऐसे यहाँ पर बाबा जी महाराज वर्णन करते हैं। और महाराज दशरथ जी अपने मन में समझ लिए हैं कि यह बात सचमुच में वास्तव में सच्ची है, क्योंकि सच समाज एक नारी के सामने, एक नारी के चरित्र के सामने आज महाराज दशरथ जी का कुछ नहीं चला, क्योंकि माता कैकेयी जी ऐसे चरित्र करती है। और नारी शक्ति के विषय में कहा भी जाता है क्या कि प्रकृति के श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। प्रकृति की श्रृंगार है नारी, दान और चमत्कार है नारी। ना समझो इन्हें मासूम अबला, ना समझो इन्हें मासूम अबला, हर श्रेय की भागीदार है नारी, हर श्रेय की भागीदार है नारी। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। ये नारी सीता है, मीरा है, मरियम है। पुरुष अगर कश्ती है तो कश्ती की पतवार है नारी। पुरुष अगर हिमालय है तो गंगा की धार है नारी। ये नारी अगर मुस्कुरा दे, ये नारी अगर मुस्कुरा दे तो उजड़े चमन में बहार आ जाए, लेकिन यही नारी अगर बिगड़ जाए तो दो धारी तलवार है नारी, दो धारी तलवार है नारी। और आज यही नारी स्वरूप माता कैकेयी जी अपने ऐसे दो वरदान को मांगती है जिनके सामने महाराज दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और महाराज दशरथ जी यही समझ करके बैठे हैं क्या कि लखे नरेश बात पूरी साची,
में जो शीश पर नाची, कहीं पर बिना किन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होश उठारी। महाराज दशरथ जी अपने मन में सोच करके बैठ गए हैं कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि भले ही प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते। और यही बात समझ बैठे हैं महाराज दशरथ जी अपने मन में। और स्त्री के बहाने महाराज दशरथ जी सोचते हैं कि आज ये कैकेयी के बहाने जो काल है, जो मेरी मृत्यु है, वो मेरे सिर पर नाच रही है। और तब महाराज दशरथ जी बड़े दुखी होकर के माता कैकेयी जी के चरण पकड़ लिए, चरण पर गिर पड़े और उसे बिठा करके विनती कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि कैकेयी, हे महारानी, तू सूर्य के रूप में वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी क्यों कर रही है। बहुत प्रकार से रोते बिलखते हुए महाराज दशरथ जी माता कैकेयी जी से कहने लगे। और आइए आगे बाबा जी महाराज अपनी लेखनी में और क्या लिखते हैं, आए भजन तत्पश्चात जानने का प्रयास करें। लखन से रामचंद्र शंकर हरि अवसर समाज महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल होकर के माता कैकेयी जी के चरणों में गिर पड़े हैं। माता कैकेयी जी बड़ी भयानक दिखाई दे रही है, काले वस्त्र पहने हैं, बाल खुले हुए हैं और जवान जैसे वरदान मांगे तो और ज्यादा क्रोध में दिख रही है। महाराज दशरथ जी गिर पड़े माता कैकेयी जी के चरण कमलों में और कहते हैं दोनों हाथ जोड़ गए कि कैकेयी, हे महारानी, तू भले ही आज
मामुनाथ अब ही देव तो ही राम बिरह चले मार सिमोही राख राम तो हुचे हित विभाती ना हित चरी जन्म भेसा। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि कहते तू भले ही मेरा ये मस्तक मांग ले, तू भले ही मेरे प्राण मांग ले, लेकिन आज मेरे बेटे राम के विरह में कह गई आज तो मुझे क्यों मार रही है। और कहते हैं महाराज दशरथ जी कहते गई अगर तेरे बेटे भरत का मतलब हमारे बेटे भरत को अगर राजा बनाना है ना तो ठीक है, मैं ये तो कर दूंगा है कि राम तेरे पास रहे, तेरा बात माने, तो हे महारानी तू अपने बेटे राम को भी अपने पास रख ले, नहीं तो तेरी छाती जन्म भर जलेगी जो तू आज अपने बेटे राम के लिए ऐसा वरदान मांगी है। अपने बेटे राम को तू वन भेजना चाहती है, अगर तूने कार्य किया, ये काम किया तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। महाराज दशरथ जी कहने लगे और इस प्रकार से बोलते हुए महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े हैं। महाराज दशरथ जी का सारा शरीर शिथिल पड़ गया है और कैसे व्याकुल राव शिथिल सब गाता कल कल्पतरु मनोहु निपाता कंठ सुख मुख पाठी तीन कृपा। महाराज दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, तड़प रहे हैं जैसे कि बिना पानी के मछली तड़पती है, उसी प्रकार से आज प्रभु श्री राम जी के विरह में दुख में महाराज दशरथ जी तड़प रहे हैं। रो रो कर दोनों हाथ जोड़ करके माता कैकेयी से कह रहे हैं कि कैकेयी हे महारानी आज तो इस राम राज्य को उखाड़ने के लिए तो कुल्हाड़ी की सवाल क्यों हो गई है। और ऐसा कहते हुए महाराज दशरथ जी का कंठ सूख गया, मुख से कुछ वचन नहीं निकल पा रहा और मानो कि पानी के बिना पन्ना नामक मछली तड़प रही हो, व्याकुल हो रही हो, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ जी तड़प रहे। अब महाराज दशरथ जी की ऐसी दशा देख करके, महाराज दशरथ जी को ऐसे व्याकुल देख करके पुण्य कह कटु कठोर कह कही मनो भाई मोह हृदय जो अंतहु अस्कर तब रहे हो मांग मांग तुम यही बल कहे। माता कह के जी महाराज दशरथ जी को ऐसे व्याकुल देख करके अब फिर कठोर वचन कहने कहती है मानो कि घाव में वो जहर भर रही हो, क्योंकि पहले से ही महाराज दशरथ जी इतने व्याकुल हो रहे, प्रभु श्री राम जी के विरह में तड़प रहे हैं। अब उसमें घाव में और जहर भरे जैसे माता कैकेयी जी कहती है कि हे महाराज, हे स्वामी, अगर आपको अंत में ऐसा ही करना था तो आपने पहले मुझसे क्यों कहा कि मांग मांग तुझे क्या चाहिए, 2 के पहले 4 मांग ले, ऐसा कहा था। लेकिन मैंने तो अभी तक 2 ही वरदान मांगा आपसे और उसमें भी आप इतने व्याकुल हो गए। माता कैकेयी जी बहुत प्रकार से कठोर वचन और कहे और फिर समझ आएगी प्रतिपत्ति का संकेत। अब महाराज दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं माता कैकेयी जी से, और अंत में हुआ क्या, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की आज्ञा को श्रद्धार करके 14 वर्षों के लिए 14 सालों के वनवास को जाते हैं। साथ में भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी को अपने साथ लेकर के जाते हैं और इधर महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम जी के विरह में, प्रभु श्री राम जी के शोक में कैसे प्राण त्यागते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम, राम गयो सुरधाम। प्रभु श्री राम जी के विरह में महाराज दशरथ जी 6 बार राम राम कहते हैं। और 6 बार ही क्यों कहते हैं, क्योंकि महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से गए 6 दिन हुए थे। इस कारण से हर दिन एक बार राम राम कह करके महाराज दशरथ जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं। धन्य है महाराज दशरथ जी जो जब तक जीवित थे प्रभु श्री राम जी को देख करके जीवित थे, और जब स्वर्ग में गए तो प्रभु श्री राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके गए। और आइए अंतिम भजन तत्पश्चात हम सभी बोल सियावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं चोला माटी के हीरा एक घर का भरोसा, चोला माटी के हीरा, चोला माटी के
चोला माटी के हैं वो, एक घर का भरोसा चोला माटी के हैं राम। एक घर का भरोसा चोला माटी के हैं राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। तो ये हमारे अध्यक्ष समिति के भैया से निवेदन आया है साइड में। आइए सुंदर से भजन की ओर चले। बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल शिरडी वाले साईं बाबा की जय। चले सभी दोनों हाथ में उठाकर जयकारा लगाइए। बोल शिरडी वाले साईं बाबा की जय। सबको जन के दोनों हाथ ऊपर बने उठे, फिर जयकारा आवाज देते रहने का कानून के साथ। चलो एक बार फिर से इसे जोरदार जयकारा लगाइए। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल शिरडी वाले साईं बाबा की। आसमाना है तो आसमानो, आसमाना है तो आसमानो, आज पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना, साईं बाबा का सिक्का चलेगा। साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा, साईं बाबा का सिक्का चलेगा। आसमाना है तो आसमानो, आसमाना है तो आसमानो, आज पानी से दीपक जलेगा। दुनिया वालों ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना, साईं बाबा का सिक्का चलेगा।
अभी आप सुन रहे थे योग वेदांत बालिका मानस मंडली बालोद छत्तीसगढ़, जो कि संपूर्ण वातावरण को राममय और भक्तिमय बना रहे थे। प्रस्तुति के लिए मंच की ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और सीधे हम सम्मान भेंट करते हुए आपको इस मंच से विदा देंगे। इसके पश्चात नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। अंबागढ़ चौकी नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी सादर आमंत्रित है प्रवेश द्वार पर। बसंत साहू की ओर से 10 रुपए और नट्टू निर्मलकर की ओर से 20 रुपए, राजूलाल की ओर से 10 रुपए और साथ ही एक निवेदन है माताओं बहनों से। इसके पश्चात साध्यकालीन महाआरती और सदगुरु कबीर साहब की आरती में भी आप लोग महाआरती में सम्मिलित होकर के पुण्य अर्जित करेंगे। एक एक दिया अपने घर से मानस प्रांगण पर लाए। सम्मान भेंट करने के लिए श्रीमती चंद्रिका साहू एवं श्रीमती देवगली साहू, आप दोनों माताओं से निवेदन है। इसके पश्चात बेहतरीन कथा प्रसंग से आप लोग जुड़ेंगे। जी हाँ, भगवान शंकर के विवाह की चर्चा तो बहुत आप लोग रामचरितमानस में करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के विवाह और नेक और संस्कार ये पावन प्रसंग से आप सबको जोड़ने में गोधूली बेला है। आप लोग बैठे रहें और बहुत ही मधुरमय प्रसंग से, संस्कार से जोड़ने वाले प्रसंग आप सबको हम प्रेषित करेंगे। नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी के साथ सादर सम्मान भेंट करने के लिए चंद्रिका देवी साहू एवं श्रीमती देवकली साहू, आप दोनों माताओं से निवेदन है जल्द ही मंच पर पधारें और सादर सम्मान पूर्वक विदा करेंगे। नरोत्तम निर्मलकर की ओर से 10 रुपए, सुनीता की ओर से 10 रुपए, माही निर्मलकर कोसागोदी से 11 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, अविनाश साहू की ओर से 10 रुपए, राजवीर की ओर से 10 रुपए, दिलीप साहू की ओर से 10 रुपए, सादर सम्मान प्राप्त होने चित्रानी साहू गीता की ओर से और प्रयास की ओर से 20 रुपए, लवण्या पुष्पांजलि की ओर से मासूम से 10 रुपए, कामता प्रसाद 10 रुपए, कुंजलाल की ओर से 10 रुपए, उमाकांत साहू दंडिका से 100 रुपए की इसने राशि सादर उमाकांत साहू जी द्वारा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रिंकू की ओर से अर्जुनी से 10 रुपए, सुरिखा यामिनी बालिका की ओर से 10 रुपए, राजू कीर्ति 20 रुपए, जीवनलाल साहू 10 रुपए, खिलावन दास साहू की ओर से 10 रुपए, उषा की ओर से 10 रुपए, उदय राम की ओर से देवरी से 25 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कामिल की ओर से 10 रुपए, प्रमीला निर्मलकर की ओर से 10 रुपए एवं लोकिता की ओर से 10 रुपए, गीता राम खैरी से 11 रुपए। इसी प्रकार डेविड भावेश की ओर से 10 रुपए, भव्या एवं खुशांत की ओर से 10 रुपए, लक्ष्य कुमार 10 रुपए, तनु रौनक गोड़मरी से 10 रुपए, विभा भिलाई से 20 रुपए, गगन रोगलाल साहू की ओर से 10 रुपए, भोजभाई 20 रुपए, गोरेलाल रेखलाल 10 रुपए एवं स्वर्गीय हेमंत कुमार की स्मृति में उनके परिजन की ओर से 11 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, उमेश कुटेरी से 10 रुपए एवं राहुल कुमार कुमार निर्मल कर की ओर से 10 रुपए, मीराबाई की ओर से 10 रुपए। आप सभी को धन्यवाद। कलानाथ कुमार साहू अर्जुनी की ओर से 10 रुपए, कुमारी बाई अर्जुनी से 10 रुपए, तन्नू एवं पवन की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, तरुण नायक एवं अर्जुनी की ओर से 10 रुपए, मयंक की ओर से 10 रुपए, अर्जुनी से ईश्वर अर्जुनी से 10 रुपए, पेमेश कोमल निर्मलकर की ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, गजेंद्र ईशान 20 रुपए, योगेश्वरी देवांशी की ओर से 10 रुपए। इन बहनों की गदाई में जोरदार तालियां आप लोग बजाते रहें, मंच को सजाते रहें। ना टूटे कभी ए बहना राखी का ये बंधन, ना टूटे कभी ए बहना राखी का ये बंधन, आगत वर्ष और आइए पहले से ही निमंत्रण, आगत वर्ष और आइए पहले से ही निमंत्रण। इस पावन अवसर पर आप सभी ने अपने जीवन के स्वर्णिम समय समर्पित करते हुए संपूर्ण वातावरण को राममय किया, भक्तिमय किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मंच की ओर से सादर सादर विदाई, जोरदार तालियां आप लोग बजाते रहे। साध्यकालीन महाआरती के लिए एक बार पुनः निवेदन है माताओं बहनों से कि आप लोग अपने अपने घर से एक एक दिया मानस प्रांगण में सदगुरु कबीर साहब के आसन में और श्री रामभद्र सरकार के आसन में आप लोग एक एक दिया अवश्य लाएं और महाआरती में सम्मिलित हों। साथ ही साथ श्री रामचरितमानस की आरती के साथ साथ सदगुरु कबीर साहब की आरती भी इस मंच से होनी है। अतः आप सभी माताओं बहनों से विशेष निवेदन, आप लोग बैठे रहें और छत्तीसगढ़ अंचल की एक और ख्याति नाम मंडली नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, उसके पश्चात दांडेसरा की प्रस्तुति होगी। और ये मंडलियां किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो चाहे प्रत्यक्ष मंच के माध्यम से आप लोग सुनते रहे हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज इन बहनों की उपस्थिति इस दिव्य मंच पर प्राप्त हो रही है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।
ताली बजाओ ना, वही भारी कंजूस हो। ताली में सिराग चीज नो है नहीं, कहीं दूसरी चीज रहती तो सिराग अस्कटाग नती हो गए आयोजन हो तो लगातार तो ताली सिराग ऐसा नहीं, तो ताली तो सिराग चीज नो है। जोरदार आपको ताली बजा के उत्साह वर्धन करो। नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी, प्रभु के चरणों में तू स्थान ध्यान लगाया कर, प्रभु के चरणों में तू ध्यान लगाया कर। और आत्मीय स्वागत अभिनंदन के क्रम से जोड़ने के लिए श्रीमती सावित्री साहू दली राजहरा एवं श्रीमती पुष्पा साहू, आप दोनों से निवेदन है कि मंच में पधारें और स्वागत करें। मंच में विराजमान होने की कृपा करें। नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी। स्वागत के क्रम के लिए श्रीमती सावित्री देवी साहू दली राजहरा एवं श्रीमती पुष्पा देवी साहू, आप दोनों माताओं से निवेदन है, दोनों देवियों से निवेदन, आप लोग जल्द ही मंच में पधारें और मंगल तिलक लगा करके अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। लेखराम मंडावी परिवार की ओर से 100 रुपए सादर सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं पांडेपारा बालोद की इन बेटियों को। हृदयराम मंडावी परिवार की ओर से 50 रुपए, महेंद्र नेताम की स्मृति में गायत्री नेताम सकरौत की ओर से 50 रुपए, शारदा भाई अर्जुनी से 10 रुपए, देविका ठाकुर की ओर से 10 रुपए, तुलसी राम की ओर से 10 रुपए, बंसीराम साहू देवरिका से 10 रुपए, इसी प्रकार महेंद्र यादव की ओर से अर्जुनी से 50 रुपए, टोमेश्वरी खुशी उज्ज्वला की ओर से 10 रुपए, लीलाधर की ओर से 10 रुपए, खोलकर जामुद्दीन की ओर से 10 रुपए, कुमारी काम्या की ओर से 10 रुपए, जय श्री राम की घोष के साथ गुप्त दान 10 रुपए सादर आदरणीय हमारे दानदाताओं ने प्रसिद्ध किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुष वर्ग के आदरणीय संतों के स्वागत के लिए श्री भूपेंद्र कुमार साहू दुर्ग वाले एवं श्री एमन हिरवानी जी, आप दोनों आ जाए और आदरणीय हमारे मित्रों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रभु के चरणों में तू निधि ध्यान लगाया कर, पाना है मोक्ष तुझे तू उसमें खो जाया कर, पाना है मोक्ष तुझे तू उसमें खो जाया कर। तुझमें फैले गौतम गांधी राम कृष्ण बलराम, मेरे देश की माटी तुझको 100 बार प्रणाम। जब माटी में प्राण समाया तो हंसता इंसान बन गया, माटी का कटकण मंदिर में हम सबका भगवान बन गया, माटी का कटकण मंदिर में हम सबका भगवान बन गया। कथा प्रसंग मिलान कीजिएगा। नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी, जिला मानपुर मोहला चौकी के साथ मिलकर के श्री राम कथा की यात्रा और बालकांड दोहा क्रमांक 324 के नीचे की चौपाई, चौथे नंबर। जहां संत श्रोमणी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रमोदित मुनिन भावनी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी, राम सी सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं जाति विधि के। आप जुड़ चुके हैं कथा प्रसंग से। बहुत ही सुंदर और मधुरमय प्रसंग, ज्ञान और भक्ति के मिलन का यह प्रसंग है। निश्चित रूप से ज्ञान और भक्ति जब मिल जाए सहज तो मानव का कल्याण निश्चित है, भक्तों का कल्याण निश्चित है, मोक्ष निश्चित है। आइए आप हम सब उस रास्ते पर चले और दिव्य मंच के माध्यम से उस दिव्य प्रसंग में मानस कथा की ओर नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी के साथ मिलकर के कथा यात्रा और बहुत ही मधुरमय कथा प्रसंग गोधूली बेला में, और से नेक और संस्कार के प्रसंग गोधूली बेला में बड़ा महत्व है इस प्रसंग का। आप सभी भाव विभोर होकर के इस प्रसंग से जुड़े। श्री रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन है, लेकिन 2 विवाह असफल और 2 विवाह सफल होते हैं। आइए आप हम सब जुड़ते हैं और इस भाव के साथ श्री रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग के साथ और अंतिम में